हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा सर क्लासेस। आज हम लोग एक नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे शो हो रहा है, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल, जिसके अंतर्गत दो पोस्ट निकाली गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड फाइनेंस एंड अकाउंटेंट ऑफिसर, है ना। ये जो फाइनेंस एंड अकाउंटेंट ऑफिसर है, ये एक ही पोस्ट है, ओके, जो ICAR रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत निकाली गई है। तो ICAR रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, जिसपे नेट, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस तरीके का एग्ज़ाम लिया जाता है। जैसे कि आप सिमिलरली टू द UPSC के इक्विवेलेंट मान सकते हैं इसको, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके। तो ये जो दो पोस्ट निकाले गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड अकाउंटेंट ऑफिसर, ये इक्विवेलेंट हैं IAS ऑफिसर एंड IFS एंड IPS पे लेवल के तहत, ओके। जो पावर के तहत नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना, पे लेवल के तहत ये इक्विवेलेंट है। तो हम लोग इस पे जो पे लेवल है उस पे डिस्कस करते हैं। पे लेवल आप लोग को सिंपली स्क्रीन पे शो हो रहा है, द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायर्ड बोर्ड, है ना। तो इसका जो बोर्ड है, द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायर्ड बोर्ड, है ना, इसके तहत निकाली गई है। जो इस पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिक्वायर्ड किया गया है सिर्फ दो पोस्ट के लिए। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए और दूसरा है फाइनेंस एंड अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए। तो इस पे लेवल कुछ इस तरीके से होने वाला है, 15,600 से 39,100 प्लस ग्रेड पे जो होने वाला है, इसमें 5400 ग्रेड पे का है ना। 5400 ग्रेड पे मीन्स द ए ग्रेड लेवल, ओके, ए ग्रेड जॉब। हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स, ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, ये बहुत पहले निकल चुकी है। 23/7/2021 11 AM को निकल चुकी है इसकी जो जॉब नोटिफिकेशन है। और इसकी जो लास्ट डेट है, ये 23/8/2021, ठीक है। 23/8/2021 मतलब अभी हमारे पास फ़िलहाल बहुत टाइम है ना, लगभग एक हफ्ता टाइम है। तो हम लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, जो फीस पेमेंट है वो भी 23/8/2021 तक ही रखी गई है, 5 बजे तक। मतलब हम लोग के लिए एक्स्ट्रा टाइम फीस पेमेंट के लिए नहीं दिया गया। तो इस पे जो Tier 1 एग्ज़ाम होने वाला है ना, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप मीन्स MCQ टाइप, मल्टी चॉइस क्वेश्चन टाइप, ओके। इस पे जो डेट है, एग्ज़ाम होने वाला है 10/10/2021 को होने वाला है। एंड जो Tier 2 एग्ज़ाम है, आप Tier 1 एग्ज़ाम जैसे ही हो जाएंगे, उसके लगभग 10 से 15 दिनों बाद आपको Tier 2 एग्ज़ाम की डेट भी निकाल दी जाएगी। उसके बाद जो हमारा इंटरव्यू जो टेस्ट होता है ना, इंटरव्यू पे जो आपको बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकालेंगे, है ना। तो इस पे जो है, इसका आपका Tier 2 जब एग्ज़ाम आप दे देंगे, उसके 15 से 20 दिनों बाद आप लोग को इंटरव्यू लेटर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पे आप लोग को ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो आप Tier 2 और जो इंटरव्यू टेस्ट है, इसी बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार होंगे, ठीक है। तो इसी बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार होंगे। तो आप लोग को मेन फोकस जो है Tier 2 एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू टेस्ट पर देना है। तो उसके बाद जो वैकेंसी है, वैकेंसी कुछ इस प्रकार से निकाली गई है ना। वैकेंसी जो है AO वैकेंसी, ओके, मतलब AO जो पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसके लिए टोटल 44 वैकेंसी रखी गई है। 44 वैकेंसी, जिसपे जनरल की कुछ इस तरह होने वाली है, EWS की कुछ इस तरह होने वाली है, SC और ST और OBC के कुछ इस तरह होंगे। तो आप लोग जॉब वैकेंसी देख सकते हैं, आप लोग के सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। एंड आगे हम लोग निकलते हैं, जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल हैं उनको थोड़ा सा देखेंगे, है ना। तो इस पे जो हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है, एनी ग्रेजुएट, ओके, एनी ग्रेजुएट बट नॉट लेस देन टू 55 मार्क्स, ओके। आपकी अगर 54 मार्क है या फिर 54.99 भी है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपकी 55% से
कम है तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे, अगर ज़्यादा है तो अप्लाई कर सकते हैं, और 55 फिक्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम रिक्वायर्ड आपको फाइनेंस ऑफिसर के लिए भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर द डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए कुछ अतिरिक्त छूट दी गई है, उसके लिए हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस पे जो सेंटर्स होने वाले हैं टायर 1 के लिए, बेसिक है, टायर 1 के लिए है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं। तो बड़े बड़े शहरों में, मतलब कैपिटल सिटीज़ में हम लोग को क्या मिलेगा, टायर 1 जो है उसका एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। और टायर 2 के लिए जो बैरी कैपिटल सिटीज़ है, ओके, जो बैरी कैपिटल सिटीज़ हैं वहीं हम लोग को मिलेगा। तो हम लोग आगे एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। एंड हम लोग फीस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फ़ीस कितने होने वाली है। तो आप लोग को जैसे स्क्रीन पे शो हो रहा है, UR OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन फ़ीस जो है 480 रुपये होने वाले हैं, एंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस 20 रुपये। तो आप लोग को टोटल फीस देने हैं 500 रुपये, ओके। एंड जो वुमेन एंड SC एंड ST एंड जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए नील होने वाले हैं, एंड 20 रुपीज़ जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस देने हैं। तो आप लोग को टोटल फीस 20 रुपीज़ ही देने हैं। आगे हम लोग फाइनेंस ऑफिसर के लिए भी बात करते हैं। तो फाइनेंस ऑफिसर के लिए भी सेम रिक्वायर्ड मांगी गई है, जिस सिमिलरली टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ओके। एंड इस पे जो है, अगर आप दोनों एग्ज़ाम देना चाहते हैं फॉर द बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड फाइनेंस ऑफिसर पोस्ट, सो कैटेगरी कैंडिडेट UR OBC EWS के लिए 916 रुपीज़ प्लस द रजिस्ट्रेशन फीस इज़ 40 रुपीज़, द टोटल फीस 1000, ओके। एंड वुमेन एंड SC ST एंड हैंडीकैप्ड मीन्स द पर्सनल PWD, ओके, PWD कैंडिडेट, तो उनके लिए नील है एग्जामिनेशन फीस, एंड जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 40 रुपये रहेगा। तो टोटल जो फीस होने वाली है इस पर 40 रुपये होने वाली है। किसके लिए? सीरियल नंबर 2 के लिए, ओके, सीरियल नंबर 2 के लिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो इस पे आपको फ़ोटोज़ किस साइज़ का अपलोड करना है, बैकग्राउंड कैसे होना है, आपकी मास्टर डिग्री हो गई है तो उस पर आप लोग को उसका आपको सर्टिफिकेट मार्कशीट अवेलेबल है तो आप लोग को अपलोड करना है या नहीं करना है, इस पर आप लोग को बताया गया है, ठीक है। एंड इस पर आप लोग को जो कहा गया है स्कैन कॉपी, है ना, स्कैन कॉपी होनी चाहिए जो भी आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ठीक है। और आपको कंप्लीट परमानेंट एड्रेस देनी है जो आप जहां नियमित रूप से रहते हैं, ठीक है। आप फीस पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर आप बैंक जा। टायर 1 के लिए हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं वही उन्हीं सभी स्टेट में जहां कैपिटल सिटीज़ हैं, ओके, जहां कैपिटल सिटीज़ हैं वहीं पे टायर 1 एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ से हैं, ओके, तो छत्तीसगढ़ मीन्स छत्तीसगढ़ इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द रायपुर। सो इसीलिए छत्तीसगढ़ में केवल एक ही सिटी का नाम लिखा गया है, बाकी स्टेट में भी एक ही सिटीज़ का नाम लिखा गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उड़ीसा में भुवनेश्वर जो है बहुत कैपिटल सिटी में भुवनेश्वर आता है, बहुत बड़ा सिटी है तो भुवनेश्वर दिया है ना। उसके बाद जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर दिया गया है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो इंदौर सबसे बड़ा कैपिटल सिटी है। तो इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं ना। तो आप लोग जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस कैपिटल सिटीज़ में आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, ओके। एंड नाउ द टायर 2 एग्ज़ाम टायर 2 एग्ज़ाम के लिए हम लोग को सेंटर्स दिए गए हैं, टोटल 12 सेंटर्स दिए गए हैं, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, है ना। इसी तरह से आप लोग को टोटल 12 दिए गए हैं जिस पे रायपुर का नाम नहीं है, ओके। सो आप लोग
इनमें से किसी एक सेंटर्स को चूज करके आप लोग अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। So this is the administrative officer of the syllabus. Scheme of examination for the post of administrative officer tier 1 exam. Objective multiple choice paper of 200 question of 1 mark each of 3 hours during containing the following section. तो हम लोग को टोटल 200 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें हम लोग को 3 घंटे का समय दिया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो सेक्शन ए में हम लोग को देखते हैं जनरल नॉलेज, जिसमें से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, और सेक्शन बी में देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, मीन्स इसमें जनरल इंटेलिजेंस भी होंगे, तार्किक शक्ति से संबंधित आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे। ओके, फिर सेक्शन सी अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मीन्स आप लोग को मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सेक्शन सी में। ओके, एंड सेक्शन डी लैंग्वेज कंप्रेशन, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक को आप चूज़ कर सकते हैं और आप लोग को उसी हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का 50 क्वेश्चन मिलेंगे। सिमिलर टू हम लोग देखेंगे टायर 2 एग्ज़ाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, इस पे भी ईच पेपर विल बी ऑफ 3 hours duration। ओके, सो पेपर 1 जो होने वाला है जनरल अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट से रिलेटेड। ओके, एंड सोशल साइंटिफिक एंड कल्चरल फील्ड, हिस्टोरी एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो इससे रिलेटेड टोटल 150 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, इस पे कितने क्वेश्चन आएंगे ये कहा नहीं गया। ओके, क्योंकि ये आप लोग को डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर्स है, मीन्स डिस्क्रिप्टिव टाइप मीन्स जैसे आप लोग कॉलेज के एग्ज़ाम देते हैं, है ना, कॉलेज के एग्ज़ाम देते हैं, 12th के एग्ज़ाम देते हैं, जैसे लिखित परीक्षा होती है पेन पेपर्स वाले, उसी तरीके से आप लोग को इस तरीके का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, उसके बाद जो पेपर 2 आता है, इस पे आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। ओके, इससे रिलेटेड आपको 150 मार्क्स का आपको दिया जाएगा, है ना। इस पे आपको बेसिस कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे, उस पे आप लोग को ऐसे टाइप्स आपको लिखने हैं। ओके, ऐसे टाइप्स। सो पेपर 3 ऐसे राइटिंग, है ना, इस पे ऐसे राइटिंग आएगा 1 और 2, मतलब आप लोग को टोटल 2 ऐसे राइटिंग दिए जाएंगे, मतलब 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे जिससे रिलेटेड आप लोग को ऐसे लिखना है। टोटल 75 मार्क्स के होंगे एक ऐसे राइटिंग। ओके, तो टोटल 150 मार्क्स के ये हो गए, है ना। फिर पेपर 4 जो है आप लोग को एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, है ना, तो इससे रिलेटेड आप लोग को 150 मार्क्स का पूछा जाएगा। सो एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, तो ये जो टोटल 3 टाइप्स के टॉपिक दिख रहे हैं आप लोग को, इससे रिलेटेड आप लोग को 150 मार्क्स का पूछा जाएगा। सो टायर 1 एंड टायर 2 क्लियर करने के बाद आप लोग का इंटरव्यू सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इंटरव्यू सेक्शन जो है वो टोटल 100 मार्क्स के होंगे। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है 600 मार्क्स एंड 100 मार्क्स, टोटल ऑफ द 700 मार्क्स। दिस इज द मेरिट लिस्ट ऑफ योर फाइनल रिजल्ट। ओके, आपके फाइनल रिजल्ट में ये 700 मार्क्स में से आप लोगों ने कितने मार्क्स कवर किए हैं, उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार होंगे। तो सिमिलर टू द आप यू जो है पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब जो सी है बात है ना, जो क्वालिफिकेशन है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, है ना, उस पर आपको 5 मैक्सिमम, मतलब 60% एंड अबव है तो 5 मैक्सिमम, और आपका 55 एंड अबाउट देन बिलो 60, मतलब दोनों के बीच है तो आपको 4, है ना, 4 मैक्सिमम। ठीक है, हाईएस्ट ऑफ द डिस्ट्राइबल एकेडमी, इसमें आप लोग को 5, मतलब जो है अगर आप पहले से किसी हायर
हाईएस्ट और द डिस्क्राइबर एकेडमी क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंसड हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उस पर भी 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है। फिर एक्स्ट्रा सर्किकुलर एक्टिविटीज़ है ना, तो एक्स्ट्रा अगर आपके पास कुछ और सर्किकुलर एक्टिविटीज़ हैं तो उस पर 5 नंबर। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज के लिए 10 नंबर। इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट स्टडीज़ के लिए 20 नंबर। पर्सनालिटी के लिए आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर के लिए आपको 20 दिए जाएंगे। फिर एप्टीट्यूड एंड द सेटेबिलिटी के लिए आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। तो टोटल आपके ये जो मार्क्स हैं ये टोटल 100 नंबर के हैं, मतलब 100 नंबर के हैं, मतलब ये जो टोटल मिला के हैं 100 नंबर के हैं, ये आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं इससे बेसिस क्वेश्चंस। सो आप लोग को ये 100 नंबर जो है ये इस तरीके का आपको कवर करके रखना है। अगर ये सब आपके पास नहीं है तो आप लोग को डरने की कोई दिक्कत नहीं है। सो 100 मार्क्स में से आपको इंटरव्यूज़ में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आप सही सही जवाब दीजिएगा। सो आप लोग को 100 नंबर में से ये जो है टायर 1 सब्जेक्टिव टाइप है ना, तो इसके सेक्शंस आप लोग देख सकते हैं। टोटल 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो आप लोग इसके जो सिलेबस हैं बहुत स्मॉल सिलेबस है, मतलब बहुत कम ही सिलेबस है जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। दिस इज टायर 1 एंड ये टायर 2 के लिए है। आप लोग टायर 2 के लिए भी देख सकते हैं 150 मार्क्स के लिए। तो पेपर 2 के लिए ये होने वाले हैं। दिस इज पेपर 2 एंड पेपर 3 के लिए ये होने वाले हैं। पेपर 4 के लिए ये होने वाले हैं, है ना। तो टोटल 4 तरीके के पेपर होने वाले हैं, लिखित पेपर। तो इस पे जो पे लेवल है इस पे हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इस पे जो पे लेवल है वो लेवल 100 के तहत मिलेंगी, जो कि 7th पे के अंडर आता है, जिस पे 5400 ग्रेड पे मिलेंगी। ओके। उसके बाद आपका जो प्रमोशन होगा वो होगा सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मीन्स लेवल 11। उसके बाद आपका जो पे लेवल होगा, है ना, कुछ 11 होगा, है ना, पे लेवल। उसके बाद जो सैलरीज होंगी उस पर थोड़ा सा इंक्रीज़ होंगे और जो ग्रेड पे होगा 6600 ग्रेड पे हो जाएंगे। उसके बाद आपका डिप्टी सेक्रेटरी, है ना, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेवल 12 पे मिलेगा आपको इस पे जो ग्रेड पे है 7600 ग्रेड पे हो जाएंगे। उसके बाद डायरेक्टर हो जाएंगे आप, है ना, चौथा जो है उसके बाद डायरेक्टर हो जाएंगे। CAO सीनियर ग्रेड, ओके, लेवल 13 पे आपको ग्रेड पे पे लेवल होगा। एंड आपका जो सैलरी होगा वो 37,400 से 67, है ना, 1000 तक हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो पे लेवल होने वाला है 8700 ग्रेड पे हो जाएगा, है ना। फिर आपका आ जाएगा जॉइंट सेक्रेटरी एंड जॉइंट डायरेक्टर, जिसको हम लोग एडमिन कहते हैं या फिर सीनियर रजिस्ट्रार कहते हैं, जो लेवल 14 लेवल पे हो जाएंगे। तो जिस पे आपका ग्रेड पे जो है 1000 रुपये ग्रेड पे के तहत आप लोग को मिलेगा। ठीक है। सो इस तरीके से इसका कुछ प्रमोशन शेड्यूल है जिसको आप लोग देख सकते हैं, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मीन्स IAS होता है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मीन्स IAS होता है। एंड जो फाइनेंस अकाउंटेंट होते हैं उसके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से कुछ इसका शेड्यूल है प्रमोशन के, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फाइनेंस ऑफिसर के लिए भी, जो अकाउंटेंट एंड फाइनेंस ऑफिसर हैं उसके लिए भी सेम चीज़ यहीं पे सिलेबस दी गई है। एंड इस पे आप लोग को जो टायर 2 एग्ज़ाम है डिस्क्रिप्टिव टाइप में थोड़े से चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फाइनेंस एंड अकाउंटेंट ऑफिसर है सो इस पे जो पहला पेपर है वो तो सिमिलर होने वाला है, सेकंड पेपर है जो तो सिमिलर होने वाला है, बट थर्ड एंड फोर्थ पेपर जो है एसे राइटिंग, इस पे आपको 100 मार्क्स के दिखेंगे, उस पे 150 मार्क्स के दिख रहे थे।
एंड पेपर 4 जो है आपको कॉमर्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स के बेसिस पे 200 मार्क्स के पूछे जाएंगे, मतलब टोटल 600 मार्क्स के ही होंगे पेपर 2, मतलब टायर 2। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू क्राइटेरिया है वो टोटल 100 मार्क्स के होने वाले हैं, तो टोटल मिला के आपके 700 मार्क्स के 700 मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट मिलेंगे। तो सेम इस पे भी आपको वही स्ट्रक्चर दिया गया है कि आप इंटरव्यू पे आपको कितने कितने नंबर मिलेंगे, और बाकी सेम इस पे आपको सिलेबस भी दिया गया है। पेपर टायर 1 सिलेबस सिमिलरली टू द AO एंड FA है ना, मतलब फाइनेंस अकाउंटेंट ऑफिसर एंड आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है सिमिलरली है, एंड पेपर 1 भी सिमिलरली सिलेबस है, पेपर 1 एंड पेपर 2 भी सिमिलर है, एंड पेपर 3 एंड जो 4 है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसके प्रमोशन शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो फाइनेंस एंड अकाउंटेंट ऑफिसर है ये लेवल 10 पे ही है, सिमिलरली टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड सीनियर फाइनेंस एंड अकाउंटेंट ऑफिसर 11 पे होगा, जिसका ग्रेड पे 6600 होगा, एंड डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस चीफ फाइनेंस एंड अकाउंटेंट ऑफिसर लेवल 12 पे होगा, जिसका 7600 ग्रेड पे होगा। फिर डायरेक्टर फाइनेंस एंड लेवल 13 प्री रिवाइज्ड आपका ग्रेड पे लेवल 8700 ग्रेड पे हो जाएगा। फिर जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस एंड आपका जो पे लेवल होने वाला है इस पे 14 होने वाला है, मतलब टोटल 1000 ग्रेड पे। तो इस तरीके से कुछ इसका प्रमोशन होने वाला है, प्रमोशन शेड्यूल है, तो आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। एंड आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मैं इस PDF को प्रोवाइड करा दूंगा, जिसकी मदद से आप लोग इसके PDF को एक बार अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं एंड इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।